का जो सेशन होगा आप सबको सच में बताना चाहता हूँ, मैम ने इस सेशन को किया था ऑनलाइन में माइंड सेट के ऊपर में, और कहा जाता है कि अगर माइंड सेट है तो बाकी सारी चीजें वहां से सेट होनी शुरू हो जाती है, राइट। माइंड सेट होगा तो स्किल सेट आएगा, स्किल सेट आएगा, टूल सेट आएगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, एक्टिविटी बनेगा, एंड द रिजल्ट भर भर के पैसा, वो बोल रहे थे ना, भर भर के पैसा। अल्टीमेटली पैसा तो हम सबको चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए। आप लोग नहीं चाहते तो नहीं भी आते, है कि नहीं। मैं बोल देते ना कि वो मेरी बीवी का शादी है, ऐसा बोल सकते थे। नहीं कितनी बार बोला, लेकिन मजा आता आप लोगों को, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन आए हैं इसका मतलब सीरियस है। आए हैं आप लोग तो सीरियस तो हैं। अब खाली ये जो आज की जो ये मीटिंग, होम मीटिंग है ना, होम मीटिंग आज हम लोगों ने सीखा वहां पे। मैडम को मुझे भेजो, मैडम को फोटो भेज देता हूँ। तो ये जो होम मीटिंग हम लोगों का हो रहा है, इस पे खाली 2-4 बातें, ज्यादा नहीं, कि सच में आज जो और कल जो ट्रेनिंग हम सब ने लिया है, वाकई ले लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, 100%, एंड उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। 2-3 बातें जो आप लोग जब चले गए थे, बाद में जो रोका गया था कोरोना एंड एबव को लेकर, सर थे, यादव सर थे वहां पे, उसमें जो मेन जो चीजें थी कि जहां पे फोकस करना चाहिए, हम लोग एक्टिविटी खूब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक्टिविटी नहीं हो रही, लेकिन उस एक्टिविटी में जो एक्टिविटी का रिजल्ट चाहिए वो शायद सिस्टम ओरिएंटेड नहीं है। क्योंकि एक्टिविटी सिस्टम ओरिएंटेड नहीं है तो रिजल्ट सिस्टम ओरिएंटेड नहीं आ रहा है। क्या करना होगा, हम सब लोगों ने सिस्टम को सच में अपने ब्लड में उतार लेना होगा, और सिस्टम है हमारा मिलेनियर वर्ल्ड वाइड का एजुकेशन सिस्टम। अगर हम खुद कनेक्टेड नहीं है एजुकेशन सिस्टम के साथ, तो अपने टीम को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो बिजनेस का एक मूल मंत्र जो समझ में आया, टीम में सिस्टम डुप्लीकेसी का है, एजुकेशन को डुप्लीकेट करने का है। और ये जितना जितना डाउन टू द टीम, जो एकदम जीरो लेवल पे भी कल जो जुड़ा है, उस तक भी अपनी सिस्टम की बातें अगर पहुंचा दें, फिर वो चीजें डुप्लीकेट होने से कोई रोक नहीं सकता, और सिस्टमेटिक डुप्लीकेसी होगी। जो रिजल्ट हम लोग को चाहिए, शायद वो रिजल्ट, जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं अभी 2-2.5 लाख रुपए की इनकम पे हूं। कोई बहुत बोस्ट करने वाली बात है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 साल में 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख भी लोगों ने क्रॉस किया है। वेस्टीज का सिस्टम इतना पावरफुल है। अब अगर मैं 2.5 लाख पे हूं, आप लोग सोचिए किस लाख पे हैं, तो क्यों ये इतना कम, क्यों, क्या वजह है उसकी? आज और कल की जो ट्रेनिंग हुई, इससे हमें वो अपनी वजह समझ में आ रही होगी। अगर अभी भी हमारी वजह हमें नहीं समझ में आ रही है, तो सच में इस पे बहुत गौर करने की जरूरत है कि अगर एक सिस्टम में कामयाब होना है तो बदलना किस चीज को है। ये बाहर के लोग जैसे बोलते हैं ना, अरे कोई सुनता ही नहीं है। सुबह में अक्सर बोलती है, कहां इसमें अक्सर बोलती है मुझे, अरे क्या करूं सर, कोई सुनता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं, देखो ना मैं बोली तो ऐसा बोला। जरूरत इस बात की है कि मैं जो बोली, क्या वो इम्पैक्ट किया उनको? यस। आप सोचिए, हमने जो कुछ बोला तो क्या वाकई सामने वाले को, एक तुषार का काम है, किधर है तुषार जी? तुषार जी, आप एक बंदे को एक बार लेकर गए थे मेरे पास, और क्या बोले, आप इनको बस इनको तैयार करा दो तो मैं मान जाऊंगा। बोला था आपने, याद करिए आप, मैं सबके सामने ही बात बोल रहा हूँ। और बंदा को लेके आए, और बंदा ने जब बात करना शुरू किया तो जैसे मैं कुछ बोलूं, मैं अच्छा बहुत बढ़िया, तू शुरू हो जा भाई, तू खाली हो जा। और खाली हो गया, और उसके बाद 15 मिनट में क्या हुआ फिर पूछिए तुषार जी पे। 15 मिनट में वो बंदा, हाँ ये बात आपकी। इसका मतलब क्या होगा कि आपको सीखना और जानना होगा कि मुझे ये क्यों करना है और कैसे करना है। और हम में से जितने लोग अभी बैठे हुए हैं ना, पता नहीं, मैं ऐसा कह देता हूं, चलिए ये स्टेटमेंट मेरा, कि बहुत सारे लोगों का सच में वेस्टेज को लेकर क्यों क्लियर नहीं है। इसके ऊपर आज भी वहां पे चीजें थी, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ के ऊपर चीजें थी। ऑलरेडी मैं कितने दिनों से इसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहा हूं, और अभी तो शिरूर कौन गए थे, रियाज सर गए थे। शिरूर में 1-3 घंटे की ट्रेनिंग थी। अभिषेक जी के यहाँ मैंने उड़ीसा में लगभग 40 लोग, 40 लीडर बिठाया था उन्होंने। कैसा ट्रेनिंग था जनाब? अच्छा, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। दैट्स बेसिकली, अगर आपका व्हाई क्लियर है ना, तो बाकी सारी चीजें तो बोलते हैं ना,
कायनात मिला देगी, वो कुछ ना कुछ असलम साहब आ जाएंगे, ज़ुहैर साहब हेल्थ प्यूरीफायर बता देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है एग्रीकल्चर पे, कोलेकर साहब पूरा सब कुछ समझा देंगे, डेमो देखो ये डेमो है, बस एक बार दिखाया सब बोले लाओ भाई दे दो। तो अगर आपका वाई क्लियर है तो आज मुझे 2-2 मिनट चाहिए, अगर हम 2-2 मिनट की भी बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे 40 लोग बैठ रहे हैं, 80 मिनट जाएंगे, तो हम उसको कम कर देते हैं 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। अपने पर्पस को सच में, जब तक लोग और बात करेंगे, सच में अपने पर्पस को टटोलिए। वाई यू विल डू वेस्टेज, क्यों करेंगे और कैसे के ऊपर मैं 5 मिनट बाद में बात करूंगा, राइट। क्यों करेंगे ये आपका होगा, क्यों करेंगे वेस्टेज। मैं पिछले बार एक एग्जांपल दे रहा था, आपके यहाँ भी दिया मैंने, शेड्यूल में वो एग्जांपल दिया, बहुत सारे लोग नए हैं, तो वापस से वो एग्जांपल दे करके वापस आपको मैं यहाँ पे बुलाता हूँ। क्यों करेंगे का जो है एक बेहतरीन एग्जांपल जो मुझे मैंने पढ़ा था या कहीं सुना था, मुझे याद नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एग्जांपल इतना सटीक है ना, इतना सटीक है। अगर ये चीज उस तरह से हो गया, फिर सच में जो बोला जा रहा है ना कि ये 5 लाख 10 लाख वेस्टेज जैसे सिस्टम में, सर ये कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। मैं रियली सबसे पहले तो आप लोग अपने दिल और दिमाग में ये बिठा लीजिए, ये 5-10 लाख रुपए महीना वेस्टेज जैसे सिस्टम में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वेस्टेज में रिकॉर्ड है 14 महीने में जगुआर गाड़ी लेने का, ठीक है ना। वेस्टेज में रिकॉर्ड है जगुआर गाड़ी लेने का। वेस्टेज में ये भी रिकॉर्ड है कि अंधा आदमी 3 लाख रुपए महीना कमाता है। वेस्टेज में ये भी रिकॉर्ड है कि जो हाइट वाइट के हिसाब से 3 फुट का है वो 1.5 से 3 लाख रुपए महीना कमाता है। वेस्टेज में ये भी रिकॉर्ड है जो बैसाखी से चलता है वो मॉडिफाइड कार चला रहा है। तो वेस्टेज एंड सिस्टम के ऊपर मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, वो आपको भी मालूम है। वेस्टेज के बारे में बहुत सारे वीडियोस देख लिए, यहाँ भी 2 दिन का ट्रेनिंग। खाली मैं क्यों के ऊपर कि आप अपना वाई कैसे सेट करोगे, आज ये बताया गया कि भाई वाई होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं जो है ना, कम से कम ये तो खैर लॉकडाउन अभी चीजें हो गई, लेकिन पहले से भी मैं वाई के ऊपर बात करता हूं कि वाई अगर आपका स्ट्रांग है, इमोशनल है, अनकंप्रोमाइजेबल है, पेनफुल है, बोलते ना नो पेन नो गेन, पेनफुल है, यहाँ दर्द होगा यार अगर वो वाई पूरा ना हुआ तो, राइट। तब तक आपकी एक्टिविटी फिर नहीं होती, दर्द नहीं होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करूं। मैं हसन सैफिन का नाम किसी ने सुना है? एनीबॉडी, कोई सुना है हसन सैफिन? वो आईएएस ऑफिसर है भाई, वो सुनिएगा। हसन सैफिन गुजरात के एक छोटे से इलाके का रहने वाला और जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था, एंड नाउ ही इज द यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया आज की तारीख में। हसन सैफिन एग्जाम्पल इतना सटीक है ना वो, उसका वाई के ऊपर में, जो हम सबको वैसे करके अपने आप को मोल्डिंग करना पड़ेगा, क्या मेरा वाई वैसा वाला है, राइट। हसन सैफिन एग्जाम के लिए निकलते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और इस एक्सीडेंट इतना भयंकर होता है कि वो 5 मिनट तो रोड पे ऐसे पड़े रहते हैं, होश नहीं आता है। जब उनको होश आया, लोगों ने पानी वानी मारा, उसको उठाया, तो जब होश आया तो देखा कि खून से एकदम लथपथ है। लेकिन जब उठा तो बोला अरे चलो चलो उसको उठाओ, ले जाओ हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो, बोलते हैं ना भाई कुछ लोग जब आ जाते हैं तो बोला रुको, उसने ऐसे करता है, ऐसे बोला हाँ ये तो ठीक है, ऐसे करके देखता है, हाँ मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खून गिर रहा है एकदम ठीक। बोला आप लोग एक काम करो, मुझे हॉस्पिटल नहीं, मेरा एग्जाम हॉल यहाँ पे है, मुझे एग्जाम हॉल तक पहुँचा। 3 घंटे का एग्जाम था उनका, और वो एग्जाम लिखने के लिए गए। उसी हालत में वहां जब गए तो वहां लोगों ने कहा कि अरे इस हालत में आपको ऐसे एंट्री कर कुछ हो सकता है, ये बोले कुछ नहीं होने वाला, 3 घंटे में मैं मरूंगा नहीं। उसके पास एक ही चीज था कि 3 घंटा एग्जाम के लगेंगे, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाऊं या हॉस्पिटल जाऊं। जेन्युइनली वो कह सकता था कि भाई मैं इतनी यार इस हालत में एग्जाम तुम्हें सूझी पड़ी है, मैं तो पहले हॉस्पिटल ही जाऊंगा। वो बंदा उसी हालत में एग्जाम देता है, और आज की तारीख में ही इज यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर। उसकी वजह क्या थी पता है? किसी ने शायद उसके बाप से कुछ बचपन में जो है कोई पुलिस वाले ने बदतमीजी की थी, तो उसने एक बार ठान लिया था कि साला मैं जो है आईपीएस ऑफिसर। 22 साल का लड़का आज आईपीएस ऑफिसर। हमारे वेस्टेज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ उस पॉइंट को क्लियर करना चाहना
कि वाई, उसका वाई क्लियर था, उस हालत में भी वो गया। मैं दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और उसके बाद मैं आपकी शेयरिंग चाहूंगा कि आपका वाई क्या है, आपका पर्पस क्या होगा, आप आने वाले 3 महीने में, आने वाले 6 महीने में, आने वाले 1 साल में अचीवमेंट क्या करोगे। एक्टिविटी तो बता दिया और आज से शुरू हो गया 90 डेज जो हमारा एक्शन प्लान, उसके ऊपर तो सब कुछ हो गया, लेकिन आप किस लिए करोगे वो एक्टिविटी, क्यों करोगे, क्या चाहिए, आप क्या चाहिए। तो उस क्या चाहिए के ऊपर में मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका वाई क्लियर है, आपका वाई स्ट्रांग है, तो फिर आपको कोई रोकता नहीं है। रोकोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को रोकोगे। राइट। मुंबई सब लोग जानते हो, सब लोग जानते हैं मुंबई को। मुंबई में बारिश कई बार जब हो जाती है तो सड़कों पे पानी भर जाता है, और पानी इतना भर जाता है कई बार गाड़ियां वगैरह सब बंद हो जाती है। पता है आप लोगों को? खुद फंसा हुआ। हाँ जी, हाँ सर, खुद फंसा हुआ 6 घंटे। आप भी 6 घंटा फंसे हैं। चलो मुंबई की एक स्टोरी लेते हैं। मुंबई में एक बार जो है एक नौजवान लड़का, एक नौजवान लड़की, आपस में बहुत प्यार था, बाद में दोनों ने आपस में शादी करी। शादी करके आराम से रह रहे थे, अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बढ़िया से रह रहे थे। 2-3 साल हो गए थे शादी को, एक बच्चा भी हो चुका था, रह रहे थे। तो एक बार बारिश बड़ी तेज, बड़ी मूसलाधार बारिश होने लगी, और होते 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 बारिश का पानी बढ़ने लगा, रोड पे जमा होने लग गया, और बड़ी तेज बारिश। अब उनकी वाइफ जो थी उस लड़का की, तो उसको थोड़ा सा मस्ती सूझी, बोले कि यार ये बगल में जो है ना 1 किलोमीटर पे आइसक्रीम पार्लर है, तो चलो आइसक्रीम खाते हैं। बोलिए, बहुत प्यार है आपस में दोनों, बारिश बहुत हो रहा है, इतना तो पानी भर गया, राइट। अब उन्होंने क्या बोला कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, ये तो बगल में है 1 किलोमीटर दूर। क्या क्या होगा उस हस्बैंड ने? क्या बोलेगा? पागल है। मेरे जैसा हस्बैंड है, तेरा दिमाग सड़क गया है क्या? साला बारिश हो रही है, पानी भर रहा है, तेरे को आइसक्रीम की सोच रहा है। तो मेरे जैसा हस्बैंड बोला है, आप लोग तो बहुत अच्छे हस्बैंड होंगे, राइट। तो वो ऐसे ही कह करके उसको टाल देता है, और फिर बारिश लेकिन हो रही है, बढ़ती जा रही है, पानी यहाँ तक भर गया, यहाँ तक भर गया। दूसरा दिन हो गया। अब दूसरे दिन क्या हो गया कि भाई पानी इतना भर गया तो गाड़ियां भी बंद हो गई, टैक्सी वैक्सी जो भी चलते थे बस सब बंद। लेकिन दूसरे दिन उसका बेटा जो है, जो 2 साल का है अभी या 1.5 साल का है, उसकी तबीयत खराब हो गई, और दवाखाना 5 किलोमीटर दूर पे। अब क्या करेंगे? तो पानी इतना हो गया, जाएगा, कुछ भी करके जाएगा। हाँ कुछ जाना भी ही करके पड़ेगा, जाएगा। क्योंकि बच्चे की अरे पानी इतना है यार, नहीं जाना पड़ेगा। उसका क्लियर है, बच्चे का बीमार है। बाइक ले लेगा, बच्चे को ठीक करना है हमें। आप आंसर दे रहे हो। आइसक्रीम खाना इम्पोर्टेंट नहीं था, बच्चे को दवा खाने में लेके जाना है। क्या आपका गोल, क्या आपका गोल सच में ऐसा इमोशनल गोल है जो पेनफुल हो, अनकम्प्रोमाइजेबल, इससे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते? सच में ऐसा गोल है? सच में ऐसा गोल है? मैं एक उदाहरण और देता हूँ। कॉन्टेस्ट लगा दिया यहाँ पे, अब बोला क्या कि भाई देखो ये जो है ना, ये बीच में एक नदी है, ये नदी के उस पार जाओगे, आपको तैर के जाना है। उधर अगर पार होकर के चले गए, नदी के पार चले गए, तो उधर एक कार रखी हुई है, वो कार आपको मिल जाएगा। अब नदी के पार चले गए तो आपको कार मिल जाएगी, नदी में उतर के आपको जाना है ना, तैर करके जाना है, ठीक। और जब उतरने लगे तो बोले हाँ इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़े बड़े सांप और सब कुछ है, ठीक है। बोलो कि जाओगे कि नहीं? हाँ जी, नहीं जाएगा भाई जिंदगी रहेगी ना, राइट। मैं सिचुएशन बदल देता हूँ, अब क्या हुआ कि कैसे क्या हुआ, लेकिन आपका छोटा सा एक 5 साल का बच्चा नदी के उस पार फंस गया। अब क्या करोगे? उसमें वो है ना सर, क्रोकोडाइल है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। जिंदगी बचाना है। क्यों जाना पड़ेगा? आप जाएंगे तो खा जाएगा हमारा बच्चा। समझिए। अभी आपने पहले गाड़ी में बोला कि नहीं, अब बच्चा है तो बोल रहे हैं यस अब तो जाना पड़ेगा।
मतलब आपका वाई बच्चा उधर भी क्या सेफ है ना, नहीं सेफ नहीं बच्चा, नदी में उतरेंगे तो जो उसमें है वो तो हमको नहीं खाएगा सर, नहीं। मेरे बच्चा हमारा कहने का सेफ मतलब को समझिए खान साहब, मेरे कहने का मतलब को समझिए। बच्चा सेफ होता तो इस तरफ आएगा तभी सेफ होगा ना, वहां तो कुछ भी हो सकता है ना बच्चे को। अकेला है। पॉइंट समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट? उस पॉइंट को समझिए। आज खाली तय करिए, आप जब यहाँ पे अभी आगे एक मिनट की 30 सेकंड के आपकी शेयरिंग करो, अब मुझे बताओ कि आपका पर्पस क्या है, व्हाई यू विल डू वेस्टेज, हाउ हम लोग सिखा देंगे, रियली आई एम टेलिंग यू। और मैं तो चैलेंज करता हूं कि आप किसी भी आदमी को बिठाओ मेरे सामने, कितना भी स्मार्ट रहे। तो एक भाई साहब को लेके आए थे, ये रियाज तंबोली साहब, और रियाज तंबोली साहब को फोन किया कि साहब मुझे कुछ पता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का, मेरे को जानना सीखेगा। वो पता नहीं 2-3 प्लान लेकर के आया था साहब के लिए, लेकिन सामने मुझे बैठा देखा तो भाग गया बेचारा। वो चेक करा था इनको कितना, वो हमें चेक कर रहा था। ऐसे भी होता है। वो साहब भी आ गए थे उसमें, एक लकीली घंटे के बाद पता चला कि हमको कितना आता है वो सुनने के लिए आया, फिर हमको बहुत कुछ आया तो वो चला गया। मैं एक ही बात बोलता हूँ, कैसे की चिंता ही मत करिए। यस, आई डोंट से कि कैसे नहीं सीखना, ये नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग। कोई भी काम को करने को एक प्रोफेशनल तरीका होता है। डॉक्टर का डॉक्टर की तरह से होता है, वकील का वकील की तरह से होता है। हम लोग भी एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में है, तो इसका भी अपना एक प्रोफेशनल तरीका होता है। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई आपका बैग ऐसे होना चाहिए, आपका जो किताबें होनी चाहिए। वो लोग ऐसे ऐसे ना, ऐसे पेज कैसे फोल्ड किया हुआ, ऐसे ऐसे पेज रख लेंगे ऐसे पॉकेट में, और किसी के पास गया और फिर निकाले, बोले देख ये ऐसे ऐसे है, देख बटन नाचता नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग होता है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे और कहीं भी सीख लेंगे आप, अगर आपका वाई क्लियर है। और ऐसा बूट कैंप सिखा देगा, कोई ना कोई सिखा देगा। 25 तारीख को सांगोला में एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग 4 घंटे का करने जा रहे हैं कोलेगा शहर में। ठीक है, आप लोगों की अगर टीम उस तरफ कहीं हो अगर आसपास, तो आप उधर भेज सकते हैं सांगोला में, राइट? तो कैसे की चिंता बिल्कुल मत करिए, लेकिन आप जो अभी आप सोच लीजिए, जब तक 1-2 मिनट 5 मिनट का टाइम है, अब जो सोच लेना, मैं आपको बोलता हूं कि वो होना शुरू हो जाएगा। आप चिंता मत करिए कि यार इतना बड़ा सोच लिया, और सच में इतना बड़ा सोच लो कि साला अपने को डर लगे मैंने ये क्या सोच लिया। ठीक है, अभी मैंने किसको बोला था, कहां पे मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला नहीं यार आपका जो है ना गोल बताओ, गोल कितना कमाना चाहते हो, पैसे वाला गोल बताओ। बोला सर मैं तो अभी 15-20 हजार कमाता हूँ। अरे नहीं आगे कमाना कितना चाहते हो? सर 15-20 हजार है तो 30 हजार हो जाने से तो अच्छा है। मैं कह रही है क्या बोल रहे भैया, 30 हजार, 1 लाख, मतलब जिसको उसकी सारी दम बाहर आ गया। 1 लाख बोल दिया तो उसको जैसे लग रहा था अभी किसी मीटिंग की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे ये हुआ था, तो मतलब 1 लाख में दम बाहर आ गया। अगर उसको बोल देने के लिए ये बोल दिया जाए भाई कि तू 50 लाख महीने कमाएगा, साला मर जाएगा वो आदमी। तो खैर इतने बड़े गोल भी किसी को मत करवाइएगा, बट एक चीज तय है, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम एंड वेस्टेज। आज यहाँ सुना है आप लोगों ने कि 7 करोड़ तो 18 करोड़ तो 14 करोड़ पर मंथ भी 16 करोड़ वर्ल्ड में लोग कमा रहे हैं, कमाएंगे नहीं। और हिंदुस्तान में ही वेस्टेज में 1 करोड़ तो पार कर ही चुके हैं। दीपक सूद साहब का कहना है कि 2021 में 4-5 लोग 1 करोड़ के लिस्ट में और ऐड हो जाएंगे। मतलब संभव तो है ना भाई, हम जो कुछ भी कर रहे हैं। खाली एक चीज अपने सब लोग सोचिएगा, जो भी आप कर रहे हो, कोई 5 साल से कर रहा होगा, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, राइट? इस 15-20 साल में जो कुछ आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो आपको ये भी एक्सपीरियंस हो गया है कि 15 साल में आदमी कहां तक पहुंचता है। 15 साल में आदमी इनकम वाइज कहां तक पहुंचता है। तो आगे 15 साल अगर वो और उसी काम को कर लेगा तो आप कहां तक पहुंचेंगे ये आपको मालूम है, क्योंकि उसी काम में जो 30 साल से काम कर रहे हैं लोग, तो आपको पता है वो कितना कमा रहे हैं जो 30 साल से। और वेस्टेज का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो 30 साल तो अभी तो हुआ ही नहीं है। 15 साल में लोग 30 लाख की इनकम पे है, 15 साल में लोग 35 लाख की इनकम पे है। रमेश पुनानी 73 साल वाले, आप लोग को सब मालूम है, नाम भी याद रखा करिए आप लोग, ताकि आप शेयर कर सको। बोलते हैं ना स्टोरी, भाई या तो स्टोरी आपकी होगी या आपके अपलाइन की स्टोरी होगी, क्योंकि अभी आपने शुरू ही किया है, तो स्टोरी कहां से आ जाएगी? तो किसी और की स्टोरी बोलनी पड़ेगी आपको, राइट? तो अगर आपको स्टोरी बोलनी है, तो अगर मान लो बुजुर्ग आदमी के पास बैठे हुए हैं आप, 73 साल की उम्र के हैं रमेश पुनानी, आप लोग यूट्यूब देख सकते हो, 35 लाख रुपए महीना कमाते हैं। तो आपको किसी सिस्टम का ट्रैक रिकॉर्ड को समझना है
कि आने वाले 15 साल में वेस्टिज में क्या क्या हो सकता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 15 साल में क्या होगा। उसी तरह से आपके हर काम का एक ट्रैक रिकॉर्ड को समझना है तो आप ये देखिए कि यादव सर जो है 14 साल, कितना सर, 13 साल, 13 साल में 60,000 50,000 बोलता 60,000 पे पहुंचे 13 साल में। और वेस्टिज में 13 साल में लोग कहां पहुंचे हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है, राइट। विवेक कुमार सक्सेना पहला 1 लाख का इनकम पहुंचने में, आप लोग को ये बातें इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा लीजिए इसको, 1 लाख का इनकम पहुंचने में लगे थे 4 साल। किसको? विवेक कुमार सक्सेना बरेली से। आदमी सोचेगा क्या यार 1 लाख 4 साल, मुझे नहीं लगा और बहुत सारे लोगों को नहीं लगते। बहुत सारे लोगों को 1 लाख की इनकम पे पहुंचने में 6 महीना 8 महीना 1 साल 1.25 साल 1.5 साल ऐसे लगता है। मुझे लगा था 1 साल 1 महीना 1 लाख की इनकम को क्रॉस करने में। विवेक कुमार सक्सेना को 1 लाख की इनकम क्रॉस करने में लगा 4 साल। 2008 में ज्वाइन किया, 12 हो गया, लेकिन 12 से 19 7 साल, राइट। 7 साल में पहुंचे वो 42 लाख महीने की इनकम। सॉरी आई एम सॉरी 33 लाख, अभी वो 42 लाख पे है। यानी 1 लाख से 33 लाख पहुंचने में मात्र 7 साल। यानी वो 1 लाख वाला जो टाइम था वो फाउंडेशनल टाइम, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है। मकान बिल्डिंग बड़ी बनानी हो तो नीचे ज्यादा जाना पड़ता है, वो समय बहुत ज्यादा लग जाता है। और वो समय होता है कि जब आप डिमोटिवेट होते हैं, वो समय होता है कि आपको लगता है यार हाँ यार अच्छा खासा जो है 60,000 रुपया मिल रहा था CISF में, 60,000 रुपया छोड़ा तो अभी 1.5 लाख रुपया मिल रहा भास्कर सर वेस्टिज से। भास्कर सर के लिए ताली होनी चाहिए। हमारे सिस्टम में हमारी जो मुलाकात है, यादव सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बेकरी में कहाँ से मिल गया हमें, राइट। मेरी जीवन जो है संवर गई, मैं तो यही कहूँगा, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लेकिन इनकी वजह से फिर मुझे भास्कर सर से भी मुलाकात हुई, और भास्कर सर से भी मुलाकात हुई, दीपाली मैडम से भी मुलाकात हुई, नीलेश पत्रावाला सर से मुलाकात हुई, ठीक है। इवन मैं दीपक सूद सर के साथ कनेक्टेड हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, राइट। ये देखिए सिस्टम कैसे कैसे करके कनेक्ट होता है। मैं इनको बिल्कुल नहीं जानता था, ये हमें मिले कहाँ, बेकरी की दुकान पे। ऐसे ही इनकी तो आदत है वो तो बस ऐसे और सर, तो और सब जानता ना होता है, और सर क्या है हमारी भूल नहीं सर, वो मैं ऐसे पूछ लिया आपको सर कहाँ रहता है सर, कहाँ रहते हैं, मतलब ये रहता बोलता नहीं, मतलब कहाँ पे आप कहाँ रहते हैं, भाई कौन हो आप, नहीं मैं CISF पे जॉब करता हूँ, तो आपको देखा कई बार देखा सर, तो मैंने पूछ लिया। हाँ ठीक है भाई पूछ लिए, किस लिए पूछ लिए भाई आप वो भी बता दो। तो बोले नहीं सर मैं कुछ काम भी करता हूँ साथ में, तो आप कहाँ पे रहते हैं मैं आपको बताऊँ। ठीक है आप बता दीजिए। तो फिर एक आते जाते, चूँकि रोड पे है वो घर हमारा, तो आपने देखा ही है। तो और सर ऐसे करके मतलब चलो नेटवर्किंग वाला जो है चलो, फिर एक दिन पहुँच भी गए। और सर चायपत्ती कहाँ का इस्तेमाल करते हैं भाई, चायपत्ती पूरे हिंदुस्तान में उधर ही होता है, आसाम में, बंगाल में, ठीक है, महाराष्ट्र में चायपत्ती नहीं होता है। मतलब कहाँ से लाते हैं सर, कैंटीन का आदमी है भाई, बोले सर मैं भी CISF में, आपने देखा ये ड्रेस में और ये वो वगैरह वगैरह बताने लगे। तो बोले सर एक बात बताइए, चाय पीने से पैसा आता है क्या? पहला इनका जो है वही सवाल नहीं चाय पीने से पैसा नहीं आता, तुमको आता है क्या? ऐसे जो बोलते हैं ना कि अंदर से तुमको आता है क्या? बोला सर हमको चाय पीने से पैसा आता है। नहाते हैं सर? हाँ मैं नहाता हूँ, नहाया हूँ, ठीक है। पैसा आता है? पूछिए यहीं पे बोल रहा हूँ, पैसा आता है क्या? हमका भाई सुबह से कोई मिला है तुमको या मैं ही मिला हूँ, क्या बात है पूरा बताओ। बोले साहब एक काम करता हूँ कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे, ऐसे ऐसे है, और एक बार खाली इस्तेमाल करके देखिए आप, चाय पत्ती इस्तेमाल करिए, तेल इस्तेमाल करिए, फिर आप बोलेंगे कि कैसा है। और सच में इन्होंने कुछ जो है सैम्पलिंग करी थी, और एक दो वीडियो होता ना ऐसे, बाद में फिर डाल दिया, मोबाइल नंबर दिया डाल दिया, और तब तक हमने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन वो वीडियो डालने के बाद ना मैं 2 दिन तक सोया नहीं था यार, क्योंकि वीडियो को मैं गया यूट्यूब पे, उसके बाद फिर गूगल पे 2 बजे 3 बजे, जैसे आमतौर से
कोलेकर सर को मालूम है 11 बजे के बाद असलम साहब फोन नहीं उठाएंगे, चले गए, ठीक है, ये मालूम है कोलेकर सर। इन्होंने बोला सर मैं आपको सोने नहीं दूंगा अगर हमारे साथ काम करते, ये वर्ड था सर आपका, ठीक है, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। और सच में इन्होंने वैसा काम करके दिखाया कि फास्टेस्ट डबल ग्राउंड तो मेरा फोन आपको 11:30 के बाद तो बिल्कुल नहीं उठेगा क्योंकि पहुंच ही जाता हूं मैं, ठीक है। तो लेकिन उस वक्त में 2 दिन सोया नहीं, फिर मैंने सर से पूछे, मैंने उनको कॉल करा कि भाई ये क्या है पूरा बताइए। फिर बताने लगे तो बड़ी बड़ी बातें, फिर वही कार आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैडम ने भी बोला कि भाई जब हम लोग जाने लगे लाने के लिए स्वारगेट, सर हम लोग स्वारगेट से गए, तो इनका था कि भाई अब तेल साबुन टूथपेस्ट लाने के लिए वो 20-22 किलोमीटर स्वारगेट जाएंगे बाजू का दुकान छोड़ के। मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तेल साबुन लाने नहीं जा रहा। मुझे कुछ बात समझ आ गई है, यहाँ से फ्यूचर बदल सकता है। मेरी हाईएस्ट इनकम जो भी मेरा अब तक का कमाई था ना, मतलब वेस्टीज ज्वाइन करने से पहले, वो नोनी का एक बोतल आता था, आप लोग को शायद मालूम है कि नहीं, नोनी का बोतल बेचता था, उसमें मेरा हाईएस्ट इनकम 49,000 रुपीज का था बस। इससे ज्यादा मेरे जीवन में, वेस्टीज से पहले के जीवन में, एयरफोर्स हो, HR मैनेजर हो, बच्चों की पढ़ाई हो, कुछ भी करके मैं 30,000 40,000 कमाता था और हाईएस्ट इनकम 49,000 वहां गई थी बस। आपके नए लोगों के लिए आपका परिचय जरूरी है, मैं देता हूँ। तो ये जो मैं एक्चुअली यहाँ पे क्यों घुसा, इसको समझिए कि ये अपॉर्चुनिटी किसी के साथ भी कभी भी आप साझा कर सकते हो। आप सोचिए, यादव सर ने ये चीजें मेरे साथ शेयर किया, मेरे लिए ये अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा। सबसे बड़ी चीज ये लीजिए आज कि ये जो उन्होंने साझा किया, हम डरते हैं अरे पता नहीं सुनेगा कि नहीं, मानेगा कि नहीं, वगैरह वगैरह, लेकिन आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल सकती है। और तो मैं चाहूंगा कि अब देखिए, तब की बात थी। और एक चीज और मैं बात को खत्म करता हूं मेरी, एक चीज और, हम सब लोग ना हमेशा ऐसे हम देखते रहते हैं, सलाह लाइन मेरे लिए क्या कर रहा है, हम सब लोग ऐसे देखते हैं और ऐसे देख के चलेंगे तो क्या होने वाला है, राइट। अपलाइन से आपको वेस्टीज जैसा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम मिला जो आपको मिलेनियल बना सकता है, उसके लिए थैंक यू बोलिए और आगे बढ़िए, राइट। बिल्कुल मैं बोलता हूँ अपलाइन की तरफ अगर वहां से कुछ मिल जाए, थैंक यू सो मच। बोलते हैं ना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, अभी बात कर रही थी मैं, ग्रेटिट्यूड की तरफ अगर आप जाए, सर बात कर रहे थे नीलेश सर, कि अगर आप ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं तो फिर आप मोड में आते हैं, बिकॉज जब ग्रेटिट्यूड होता है तो वहां से सप्लाई चालू हो जाता है, कंप्लेन होता है तो सप्लाई कट जाता है। अगर ऊपर वाले की तरफ से ही सप्लाई कट जाए तो आप सोचिए फिर कौन देगा यार आपको, इज इट पॉसिबल? तो एक चीज मैं खाली कहूंगा, अपलाइन से जितना जो कुछ मिल जाए थैंक यू सो मच, अदरवाइज कभी भी कंप्लेन मत करिए। अगर इस सिस्टम में सच में ग्रो करना है ना, कंप्लेन जैसा शब्द अपने दिलो दिमाग से, अपने डिक्शनरी से इसको निकाल दीजिए। एक बेहतरीन एग्जांपल हमारे अभिषेक सर है, एक जोरदार ताली चाहूंगा हमारे साथ होने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक इंसान ऐसे हैं जिन्होंने सच में सबमिट किया हुआ। ओके सर, आपने जो बोला वही करो, खत्म कहानी। और इवन कई बार हमें ये गुस्सा आता है, यार अब ये भी बताना होगा क्या? बोले नहीं सर, जॉब लाइन बोलेगा मैं करूंगा। और दैट इज द रीजन कि ऑलरेडी टाटा स्टील में इंजीनियर होते हुए उनका भी 12-14 साल हो चुका, वो कार नहीं ले पाए थे। वेस्टीज में वो आज अपनी कार चला रहे हैं, उनके टीम में कार आने जा रहा है, राइट? एक शानदार कार है। तो मेरा खाली हाथ जोड़ के आप सब लोगों से विनती है कि एक तो जीरो कर दीजिए, चाहे जिस लेवल पे भी आप हो। मैं यादव सर की बात को नहीं मानता था शुरुआती दिनों में, क्योंकि थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोलेकर सर ने कहा कि थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा बहुत छोटा सा परिचय है। 19 साल की उम्र में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था, वायु सेना।
पता है आप लोगों को वायुसेना? यस नौजवान बच्चे जानते हैं आप लोग? वायुसेना, ठीक है, एक अच्छी नौकरी मानी जाती है यहाँ पे। 20 साल हमने वो नौकरी करा और 20 साल के बाद छोड़ दिया। मतलब आपके पास चांस रहता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू करो और छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। तो हमने छोड़ दिया था और 21वें साल हमने ब्रह्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी पुणे में है, उसमें हम HR मैनेजर की जॉब पे लगे। लेकिन 2010 की बात है, टोटल 17,000 रुपये का उस वक्त का पेमेंट का जो उस वक्त चल रहा था, 17,000 रुपये वो ही हुआ। उसके बाद हमें समझ में आ गया कि यार ये तो जॉब जो है ना बॉस वाली बात है, तो 1 साल में ही छोड़ दिया। फिर कपड़े की दुकान डाली, फिर बिरयानी बहुत पसंद है मुझे, राइट, खाना भी और पकाना भी, तो फिर बिरयानी की दुकान डाली, वहाँ भी ठीक ठाक रहा। लेकिन फिर ये हुआ बहुत सारे लोगों का ऐसे हो गया कि भाई थोड़ा सा और इसको बेटर किया जा सकता था। और मुझे भी लगा कि यार मेरा जो एजुकेशन है वो थोड़ा सा लोगों में शेयर हो, तो हमने फिर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया और 3 साल मैंने बच्चों को स्पोकन इंग्लिश क्लास उनके लिए, और तब फिर साहब से मुलाकात हुई। बस एक पॉइंट, अगर यादव सर से मुलाकात ना होती, ऊपर वाला भी कुछ हो सकता है शायद शेड्यूल करके रखता है, पहले भी मुझे किसी ने वेस्टिज बताया था, मैंने कहा चिल्ली चोरी का काम ये समझा वेस्टिज बताया ही उस तरह से था वो, जिस तरह से यादव सर ने बताया एक सिस्टम, भाई कौन आदमी कैसे, तो वो चीजें जो है यानी ये सीखने की बात है, हाउ वाली बात। लेकिन मेरा ख्याल आपसे ये है कि आज आप अब आइए यहाँ पे और 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड अब ये बताओ वाई वेस्टेज, आप क्यों करोगे वेस्टेज, क्या गोल है आपका, क्या पर्पस है आपका, सच में उस पर यकीन भी है, जो बोल रहे हो दिल से बोल रहे हो, वरना मत बोलो, टाइम पास करने वाली बात नहीं, ठीक है। आज सर का देखिए को लेकर सर का, आज काफी पढ़े लिखे हैं, साथ में वो भी है, तो अपनी कार चला रहे हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात के इनके टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो महीने पे 1,50,000 80,000, एक बाला सर हैं बैठे हैं, जिन्होंने भी काफी पढ़े, मोबाइल में नंबर नहीं देख सकते, बड़ों से बोलते हैं, वो चश्मा छूट जाता है इसलिए, तो हाँ ऐसा बोलते हैं लोग, चश्मा रह गया, पर वो खराब लगता है यार बोलने के लिए कि मेरे को पढ़ने में नहीं आता है, तो चश्मा छूट गया। मगर इनका भी चीज वही है, इनको कहा गया ना यहाँ गड्ढा खोदो, तो खोदना चालू, वो नहीं पूछते क्यों खोदना, फिर बोला एक हो गया, हाँ ठीक, अब इधर खोदो, अच्छा इधर खोदना, ठीक है इधर खोदते, उधर खोद दिया, गोल्ड डायरेक्टर बन गया, फिर बोला तीसरा खोदो, अच्छा इधर खोदना, ओके खोद दिया, अब साला स्टार डायरेक्टर बन गया। ऐसे करते करते साहब के लिए जोरदार ताली बजाई। फैमिली बिजनेस जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पे फैमिली बिजनेस, जहां भी जाना होता है मैम साथ होती है, एकदम ऐसे इतना सामान लेकर के, तब मोटरसाइकिल में जब शुरू किया था, मोटरसाइकिल पे बैठ कर करके फिर उन्होंने अपनी पहली कार ली, और अब दूसरी कार थोड़ी छोटी हो रही थी ना वो, अब यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, तो थोड़ा सा कार की भी वो साइज बढ़नी चाहिए। कौन सी कार? एर्टिगा है ना?